हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोटि का परिभाषा पहले लिखवा चुके हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा कि कोटि का कैलकुलेशन उसमें बताए थे कि एक्सपेरिमेंट से करते हैं और एक्सपेरिमेंट में कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की पहली विधि का नाम है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ ले लेते हैं अभिक्रिया का वेग रेट और एक तरफ ले लेते हैं अभिकारक का सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट समझिएगा, और दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं। अगर मान लीजिए ग्राफ जो है उसको वो कुछ इस तरह से पैरेलल आ जा रहा है, यानी रेट को कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, सांद्रण आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, रेट ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसका मतलब कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रेट इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का पावर जीरो है, रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो पावर जीरो है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए एक तरफ रेट लिए हैं और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं और इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ तभी आता है जब रेट इक्वल टू के इंटू यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसका पावर 1 होगा। ये दोनों अगर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तभी ग्राफ इस तरह का आता है, सीधा स्ट्रेट लाइन। यानी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब इसका पावर 1 है तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 1, ऑर्डर हो जाएगा 1। लेकिन अगर एक तरफ आप रेट लिए हैं और एक तरफ लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ग्राफ ऐसा मिल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देखिए ये ऐसा ग्राफ तब आता है, आप मैथ में पढ़ेंगे y इक्वल टू mx स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है। तो अगर मान लीजिए y के जगह पे हम लोग रेट ले लें, m स्लोप k ले लें और x के जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, तो रेट और रिएक्टेंट के बीच में ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे इसी का मतलब है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन में पावर 2 है, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ये और तेजी से अगर बढ़े ऐसे, इधर रेट लिए हैं इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए हैं, ये और फास्ट बढ़े, देखिए ऐसे इससे भी फास्ट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि रेट जो है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 3 का प्रोपोर्शनल, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। अब 1 2 3 0 तो इस तरह से डिटरमाइन हो गया, लेकिन इससे भी डिफरेंट ऑर्डर है और इन 4 ग्राफ में से किसी को सर्टिफाई नहीं कर रहा है, इन चारों से डिफरेंट ग्राफ आ जा रहा है। जब चारों से डिफरेंट आ जाएगा तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का पावर चेंज करेगा और कॉन्सेंट्रेशन का जितना पावर करने पे ग्राफ इस तरह का मिल जाए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पावर जो रखने पे वही ऑर्डर हो जाए। यहाँ पावर 1 रखने पे अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑर्डर 1, यहाँ पावर 2 रखने पे आएगा इस तरह का ग्राफ तो 2, 3 रखने पे आएगा 3, 1/2 रखने पे आएगा 1/2। तो ये मेथड जो है एक रिएक्टेंट वाले रिएक्शन के लिए यूजफुल है। इस विधि में अभिकारक के सांद्रण एवं वेग के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है और उसके आधार पर कोटि का निर्धारण किया जाता है।
किया जाता है। यही है ग्राफीय विधि। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। दूसरा है ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड मेथड। इस विधि, देखिए ग्राफीय विधि का उपयोग तब किया जाता है जब एक अभिकारक हो, और ओस्टवाल्ड विधि का उपयोग तब किया जाता है जब एक से अधिक अभिकारक हो। इस विधि का उपयोग एक से अधिक अभिकारक वाले अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण में किया जाता है। कोटि के निर्धारण में किया जाता है। इस विधि में एक अभिकारक के सांद्रण को एक अभिकारक के सांद्रण, अगर मान लीजिए दो अभिकारक हैं तो एक अभिकारक के सांद्रण को नियत कर, मतलब कांस्टेंट कर, दूसरे अभिकारक के सापेक्ष कोटि का निर्धारण किया जाता है। पुनः दूसरे अभिकारक के सांद्रण को नियत कर पहले अभिकारक के सापेक्ष कोटि का निर्धारण किया जाता है। मतलब बारी बारी से एक को स्थिर कर देंगे, दूसरे के सापेक्ष कोटि निकालेंगे, उसी तरह से दूसरे को नियत करके पहले के सापेक्ष कोटि निकालेंगे, दोनों का अलग अलग कोटि निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, अभिक्रिया का कोटि निकल गया। कोटि का निर्धारण किया जाता है। अंत में दोनों अभिकारकों के सापेक्ष ज्ञात कोटि को जोड़कर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है। बस थ्योरेटिकल है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है प्रारंभिक वेग विधि, इनिशियल रेट मेथड। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसका उपयोग भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखिएगा। इसको विधि का भी उपयोग तभी करते हैं जब एक से अधिक अभिकारक हो। इस विधि में
अभिकारकों के भिन्न भिन्न सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करके गणना द्वारा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल में क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 4.10 बुक का, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4.10 और 4.11 बताएंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल बना करके आप समझेंगे कि इस विधि से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो पहले इसको लिखिए पॉइंट को, और उसके बाद हम लोग ये दोनों न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रेट कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में 2 रिएक्टेंट्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। देखिए, ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट्स हैं और उनके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे रेट निकाल लिया गया है। मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जो था 0.20 m था, 0.20 m था, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो था 0.30 m था। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इतना लिया गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इतना लिया गया, तो रेट आया उसका 5.07 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हर बार यूनिट यही रहेगा, वैल्यू चेंज करेंगे, यूनिट वही रखिएगा, या फिर ऐसा करते हैं यूनिट लास्ट में लिख देंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ले लिया है एम, मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट एम, और रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था 0.20, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी था 0.30, तो रेट था 5.07 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज नहीं हुआ, इसलिए रहा 0.20 m, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी चेंज होकर के हो गया 0.10 m, तो उस समय रेट भी है 5.07 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए, ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखे, बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किए, तो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, रेट जो का त्यों आ गया। अच्छा, अगली बार क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज कर दिए 0.40 m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 0.05 m, ये भी चेंज कर दिए, और इस बार रेट कैलकुलेट किए तो आया 1.43 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो यूनिट है ये सभी के लिए, ये एक्सपेरिमेंट से आया। अब इसमें क्या करते हैं? लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए is x and with respect to b is y। a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर x है और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर y है। तो इसके लिए आप रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे? रेट इक्वेशन लिखेंगे रेट इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। अब इसमें क्या करेंगे? जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो वैल्यू रखेंगे, रेट लिखेंगे और इसका इक्वेशन निकालेंगे। मान लीजिए रेट का वैल्यू है 5.07 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू k इंटू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है 0.20, इसका पावर कर दीजिए x। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है 0.30, इसका पावर कर दीजिए y। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इससे इक्वेशन फर्स्ट बनाया है, इससे सेकेंड बनाएंगे और इससे थर्ड बनाएंगे और तीनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y निकाल देंगे। सम ऑफ x एंड y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, देखिए क्या होगा। सेकेंड इक्वेशन रेट है 5.07 इंटू 10 to the power -5 इक्वल टू k इंटू 0.20 का पावर x और 0.10 का पावर y। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, रेट की जगह पे क्या है देख लीजिए, ये रेट है 1.43 इंटू 10 to the power -4 इक्वल टू k इंटू 0.40। देखिए थर्ड में 0.40 है ए का कॉन्सेंट्रेशन, 0.40 का पावर x और 0.05 का पावर y। इसको मान लीजिए थर्ड। पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यही तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो इन तीनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड करके देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 5.07 इंटू 10 to the power -5 बाय सेकेंड 5.07 इंटू 10 to the power -5 इक्वल टू, इधर देखिए k इंटू 0.20 का पावर x और 0.30 का पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू इक्वेशन सेकेंड में 0.20 का पावर x और 0.10 का पावर y। ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, 1 बचा इधर देखिए k कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा वहां पे देखिए, दोनों सेम है तो पॉइंट कैन देखो, दोनों का पावर सेम है y, इसका भी पावर y, इसका भी पावर y, तो दोनों को एक दूसरे से आप काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल होने लायक हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, नीचे 1 का पावर y यानी कुछ नहीं, 1 बचा और ऊपर में बच गया 3 का पावर y। 1 इक्वल टू 3 का पावर y। इसको सोल्व करने का दो मेथड है। एक सिंपल मेथड है कि कोई भी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो जो इसका बेस है वही इसका बेस कर लीजिए, पावर जो है आसानी से इक्वल हो जाएगा। मतलब 3 का पावर y है, यहाँ पे इसको ले लीजिए 3 का पावर 0। 3 का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1। कोई भी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 3 का पावर 0 इक्वल टू 3 का पावर y, इसलिए y इक्वल टू 0। देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, y इक्वल टू 0। एक मेथड। दूसरा मेथड है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलिए, log 1 इक्वल टू log 3 टू द पावर y। पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है y log 3 और log 1 का वैल्यू होता है 0, इसलिए y इक्वल टू 0 बाई एवरीथिंग 0, तो 0 बाई log 3 हो जाएगा 0। तो या तो आप log लेकर के बनाए या पावर इस तरह से बेस सेम करके बनाए, दोनों में सेम आंसर आएगा। दोनों में से किसी मेथड से आप बना सकते हैं, मन है तो दोनों मेथड से बना लीजिए। चलिए y का वैल्यू तो आ गया, अब किसका वैल्यू चाहिए, x का। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसा कीजिए इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड कर दीजिए। इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड कीजिए, तो कैसे करते हैं देखिए 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू
थर्ड में क्या है देखिए, k इंटू 0.40 का पावर x, और सेकेंड में k इंटू 0.20 का पावर x। देखिए तो हो गया इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड, कि कुछ छूट रहा है, दिमाग लगाइए। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड, थर्ड बाई सेकेंड करना था, थर्ड बाई सेकेंड कर दिए, कुछ छूट रहा है क्या? लग रहा होगा आप लोगों को कि ये वाला छूट गया, थर्ड का केवल x वाला लिए हैं और सेकेंड का भी केवल x वाला लिए हैं, y वाला पोर्शन छोड़ दिए हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन छोड़े नहीं है। देखिए y का वैल्यू कितना है, 0, तो इसका पावर अगर 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका पावर क्या है, 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 है, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए छोड़े। अब कैंसिल कीजिए, y वाला पोर्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो 1 हो गया है ना, पावर 0 है इसलिए। अब देखिए k से k कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूने 4। यहां पे देखिए बच गया 2 का पावर x, इधर क्या बच गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 143 बाई 507, 10 टू द पावर -5 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +5 होगा, 5 में से 4 निकालेगा तो 1 बच जाएगा, यानी 1 0, यानी कि 1430 बाई 507 इक्वल टू 2 का पावर x। अब इसको सोल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। पहले तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.82 के आसपास आएगा, इक्वल टू 2 का पावर x। किस मेथड से बनाना पसंद करेंगे, इस मेथड से कि इस मेथड से, कि दोनों मेथड से? चलिए दोनों मेथड से चलते हैं। पहले लॉग वाला मेथड देखते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लीजिए, log 2.82 इक्वल टू log 2 का पावर x। आपको पता है पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, x log 2। log 2.82 का वैल्यू देखना हो, अभी तो रखने दीजिए, log और लिखे हैं log 2.82 इक्वल टू x इंटू log 2, वैल्यू रखिए, x इक्वल टू log 2.82 बाई log 2। तो log 2.82 का वैल्यू अगर आप देखेंगे टेबल में तो कैसे देखेंगे, 2 डिजिट का थर्ड में, log टेबल में देखिएगा 0.28 का 2 में 0.4502 करके कुछ होगा, 0.4502 या 03 होगा। और 2 का वैल्यू देखिएगा, कैसे देखिएगा, 2.00, 20 का 0 में देखिएगा, इसका वैल्यू आता है 0.3010, डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1.5। तो x का वैल्यू आ गया आपका 1.5, x का वैल्यू आ गया 1.5, y का वैल्यू पहले से मालूम था, तो ऑर्डर हो गया x प्लस y, यानी 1.5 प्लस 0 इक्वल टू 1.5। एक दूसरा मेथड से देखिए जो इस तरह से बनाए थे, बेस सेम करके, ये जो 2 का पावर x है तो इसको भी 2 का पावर बना दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1.41, देखिए मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2.282 आ जाएगा। यानी इसी को आप ऐसे पॉलिनोमियल में तोड़ सकते हैं, इक्वल टू 2 का पावर x। अभी देखिए 2 है, ये 2 का पावर हाफ है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, यानी √2 है, यानी 2 का पावर हाफ है, तो 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर हाफ, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, ये हो जाता है 3/2। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 2 का पावर x, इसलिए x इक्वल टू 3/2 यानी 1.5। इस मेथड से भी 1.5 आएगा, इस मेथड से भी 1.5 आएगा।
अब ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकाल लीजिए, यहां लिख देते हैं, देखिए यहां लिख देते हैं ऑर्डर इक्वल टू x प्लस वाई, यानी x है आपका 1.5 और y है 0, आंसर आ गया 1.5। यही है इनिशियल रेट मेथड, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था 4.10, आपको उसका एग्जाम्पल में उसको बता दिए, मतलब जो इनिशियल रेट मेथड था उसका एग्जाम्पल भी समझा दिए और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4.10 भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको 4.11, इसको अगर आप बना लेते हैं तो आपको वो जो मेथड है इस पे कमांड हो जाएगा और इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसीलिए 4.11 एक न्यूमेरिकल है, इसको भी बना लीजिए, एकदम सिमिलर है। उसमें 3 एक्सपेरिमेंट था, इसमें 4 एक्सपेरिमेंट है। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, यही तो उसमें भी था। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट एम है और रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है। अब इसमें भी वही काम कीजिए जो उसमें किए थे। सबसे पहले क्या किए थे, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is X and with respect to B is Y। A के रिस्पेक्ट में X मान लीजिए और B के रिस्पेक्ट में Y मान लीजिए। अब इसके लिए रेट इक्वेशन क्या लिखिएगा, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर Y, ये होता है रेट इक्वेशन। अब रेट का वैल्यू रखिए, रेट का वैल्यू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, सारा वैल्यू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से रख रहे हैं। देखिए रेट 6.0 इंटू 10⁻³ के, ए का वैल्यू रखिए 0.1 का पावर x, बी का वैल्यू रखिए 0.1 का पावर y, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्सपेरिमेंट 2 से चलिए, रेट का वैल्यू क्या रखेंगे 7.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू k इंटू 0.2 का पावर x और 0.3 का पावर y, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आइए एक्सपेरिमेंट थर्ड में, रेट है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 k इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 का पावर x, 0.6 का पावर y, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। फोर्थ इक्वेशन देखिए 2.4 इंटू 10⁻⁻2 k इंटू 0.4 का पावर x और 0.1 का पावर y। ऐसे तो आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है, इक्वेशन 4 मान लीजिए, आंसर तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन आप लोग को अभी देखने उतना नहीं आएगा। क्या दिख रहा है सो देखिए, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और 4 को देखें, बाकी दो को मत देखिए, केवल फर्स्ट और 4 को देखिए। बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किए, ये 0.1 है, ये 0.1 है। ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 से बढ़ा के 4 कर दिए, 1 से बढ़ा के 4 कर दिए, यानी 4 गुना बढ़ा दिए। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ाते हैं तो रेट भी 6 चौके 24 4 गुना बढ़ जाता है। ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना करते हैं तो रेट भी 4 गुना हो जाता है, यानी रेट और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका पावर 1 आ जाएगा, यानी ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना करने पर रेट 4 गुना होता है, यानी जितना रेट बढ़ा, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं उतना ही रेट बढ़ता है, यानी रेट और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंट 2 और 3, फर्स्ट और 4 को इग्नोर कीजिए। देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, इसका भी 0.2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है।
अब बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 था, यहाँ 6 हो गया, यानी दुगना कर दिए, 3 दूना 6। तो रेट देखिए 7 चौके 28, 2 चौके 8, यानी 4 गुना हो गया। जब एक बी का कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर रहे हैं तो रेट 4 गुना हो रहा है। समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन दुगना करने पर रेट 4 गुना हो रहा है, यानी स्क्वायर गुना हो रहा है। दुगना करने पर 4 गुना मतलब कितना गुना? स्क्वायर गुना हो रहा है। यानी रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होने का मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 1 + 2 यानी 3 हो गया। डायरेक्ट आंसर है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले क्या किए, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर x मान लिए, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर y मान लिए, और ये 4 इक्वेशन लिख लिए। अब इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी के रेस्पेक्ट में x और y का वैल्यू यानी ऑर्डर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें से देखिए तो सिमिलर दिखना चाहिए, वैसा ही डिवाइड वगैरह कीजिएगा। तो आप ऐसा कीजिए, इक्वेशन 4/1 कीजिए। इक्वेशन 4/1 करेंगे तो उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। और इक्वेशन 3/2 कीजिए, देखिए 3/2 कीजिएगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ये भी बन जाएगा। पहले इतना नोट कीजिए। अब चलिए एक्सपेरिमेंट 4/1 कीजिए। 4/1 और देखिए 2.4 इंटू 10⁻⁻2 बाई फर्स्ट है 6.0 इंटू 10⁻⁻3 के इंटू 0.4 पावर x 0.1 पावर y के इंटू 0.1 पावर x 0.1 पावर y। देखिए तो कितने बार में कैंसिल होगा? ये 0.4 बार में कैंसिल होगा, लेकिन 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3, 3 में से 2 गया 1, 0.4 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 4 बच जाएगा। समझे? फिर से देखिए 0.4 बार में एक कट गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी एक 10 बच गया। 0.4 इंटू 10 4 आ जाएगा, इक्वल टू k से k कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल कीजिएगा तो बच जाएगा 4 का पावर x। 4 को 4 का पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, 4 यानी 4 का पावर 1। देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, इसलिए x = 1। इतना सिंपल कैलकुलेशन था। अब एक काम कीजिए, एक्सपेरिमेंट 3/2 कीजिए। 3/2 थर्ड देखिए 2.88 इंटू 10⁻⁻1 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू k इंटू 0.2 का पावर x और 0.3 का पावर y, k इंटू 6 का पावर, k इंटू 0.2 का पावर x और 0.3 का पावर y। चलिए ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 गुना 6, यानी इधर बच गया 2 का पावर y, उधर बच गया 2 का पावर y, इधर क्या बच गया 10 का पावर -2 पर जाएगा, +2, 2 में से 1 गया 1, यानी 10 बच जाएगा, और इससे ये 0.4 बार में कैंसिल होगा, 0.4 बार में कैंसिल होगा। 0.4 इंटू 10, ये भी 4 आ जाएगा, यानी 4 = 2 का पावर y। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 का पावर y, इसलिए y = 2।
बेस सेम है तो पावर सेम होगा। अब इसको अगर ऑर्डर निकालिएगा तो ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 2 + 1 = 3। ऑर्डर तो निकाल लिए, लेकिन अगर k निकालना हो, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़िएगा देखिएगा उसमें k भी निकालना है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट चलिए। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से अगर हम लोग देखें तो क्या था एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, याद कीजिए 6.0 × 10⁻³ = k × 0.1 का पावर x और 0.1 का पावर y। k निकालना है आपको, तो k इक्वल टू हो जाएगा 6.0 × 10⁻³ बाई 0.1 का पावर x, x कितना है 1, इंटू 0.1 का पावर y, y कितना है 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 का पावर 2 और फिर 1 का पावर 1, तो ये आ जाता है 6.0 × 10⁻³ 6 ही रखिए इसको, बाई इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 0.001, ये 3 पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 10 का पावर 3 यानी 1 पर 3 0 हो जाएगा, 10 का पावर 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 6। अच्छा, यूनिट ऑर्डर 3 है तो उसके आधार पे मोल का पावर n-1 यानी कि मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यह यूनिट हो जाएगा। मोल का पावर 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने पहले बताए हुए हैं, वहां पे देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पढ़ा चुके हैं, आप याद कीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया था k = R0 - R/T। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था k = 2.303/T log R0/R। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था k = R0 - R/T × R/R0। अब इन्हीं सारे इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का वैल्यू रख करके और के का वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लीजिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में के का वैल्यू सेम आ रहा है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला में के का वैल्यू सेम आ रहा है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा सेम आना चाहिए। अगर कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, यानी कि अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और टाइम पे अगर के सेम आ रहा है, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसमें भी सेम नहीं आ रहा है तो इस पे रख के देखेंगे। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और टाइम इसमें रखने पे अगर के का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसमें भी सेम नहीं आ रहा है तो फिर वो डिफरेंट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्मूला से भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का वैल्यू रख करके के का वैल्यू निकाल करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा।